नमस्कार सभी प्रिय बंधुजनों को, प्रिय साथियों। आज मैं आप सभी को अपने समाज के अंदर जो आजकल गलत रीतियां हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुनें। प्रिय बंधुजनों, आजकल हमारे समाज के अंदर गलत भ्रांति फैली हुई है जिसका नाम दहेज प्रथा है। तो प्रिय बंधुजनों, सबके घर में माता बहन पैदा होती हैं। तो जब बेटी पैदा होती है तो उसका हर माता को, हर पिता को ये चिंता होने लगती है कि बेटी की शादी कैसे करें, ये खर्च ज़्यादा होगा। तो प्रिय बंधुओं, घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। आजकल जो समय आ रहा है उसमें शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सभी साथियों से ये खासकर युवा शक्ति से निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे पहले अगर कोई साथी लव मैरिज की तरफ दौड़ता है या ध्यान देता है, उसने पहले अपने दिल में, दिमाग में ये धारण कर लेना चाहिए कि ये खिलौना नहीं है कि 2-4 दिन रखा या 2-4 महीने रखा, छोड़ दिया। ये ऐसे नहीं, ये जीवन भर का साथ निभाने का काम होता है। अगर किसी साथी ने ये फैसला कर ही लिया कि लव मैरिज करनी है तो उसने जीवन भर साथ रहने का भी फैसला करना होगा। ये तलाक, ये कई जो कानून हैं, इनके दायरे से बाहर रह कर के अपना जीवन बिताना है। तो प्रिय बंधुओं, दहेज एक ऐसी बीमारी का नाम है जो घर को और माता बहन को तबाह कर देता है। क्योंकि जब कोई गरीब व्यक्ति अपनी बहन की या बेटी की शादी करता है तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है और वो औकात से ज़्यादा अगर धन लगाता है तो उसके पास ना घर रहता, ना उसकी ज़मीन रहती, या ना और उसके पास कोई और साधन है वो रहता। तो सभी साथियों से ये निवेदन है कि दहेज लेना और देना एक ऐसा कानून बनाएं समाज के दायरे के अंदर, समाज ही उसे दोषी माने, समाज ही उसे दंडित कर सके। एक ऐसा समाज का खुद का कानून बनाएं जिसे समाज खुद निपटे कि जो दहेज ले रहा है या दे रहा है उसको दंडित किया जाए समाज के द्वारा ही। और ये कि ये डीजे कहते हैं हमारे समाज के अंदर, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो डीजे के पास खड़े होते हैं और उनके कानों के पर्दे होते हैं वो फट जाते हैं, उनको कम सुनाई देता है। वो डॉक्टर लोग भी ये कहते हैं कि इसके पर्दा फटा हुआ है, ये ठीक नहीं होता। तो प्रिय बंधुओं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने ही हाथों से खोने लगे हैं। तो पीढ़ी, आगे आने वाली जनरेशन क्या करेगी? तब उनको अब ही नहीं सुनेगा तो आगे युवा अवस्था में वह क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि जो डीजे अपने घर, परिवार, समाज, देश, गांव, गली, मोहल्ले, कहीं भी शहर में डीजे बजाएगा उसको भी समाज द्वारा दंडित कर देना चाहिए। क्योंकि ये एक बीमारी ही है, इसके अंदर इतनी कंपन होती है वो दिल को भी और हमारे दिमाग को भी खराब कर देती है वो कंपन। तो प्रिय साथियों, इस पर भी हमारे समाज द्वारा, खासकर सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ, सरकार द्वारा भी इस पर ध्यान दे करके
रोक लगाई जाए और जो बजाएगा उसको दंडित किया जाए और जो सज़ा का प्रावधान है सज़ा भी दिलवाई जाए। इस डीजे के अंदर की बात है। तो रही गरीब बहन बेटी की शादी की बात, तो आइए दोबारा फिर वही बात करते हैं। अपनी बहन बेटियों के अगर शादी करनी है हमें, बारात के अंदर अगर ज़्यादा व्यक्ति आते हैं या जाते हैं उस पर भी रोक लगाई जाए, क्योंकि गरीब व्यक्ति उनका पूरा अरेंजमेंट नहीं कर सकता। अगर 150 या 100 आदमी जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 आदमी जाएं बारात के अंदर और शादी करके बहू अपने घर लाएं। सबसे अच्छा तरीका और शगुन यही है। दूल्हे को दुल्हन मिल जाती है सिर्फ 11 आदमियों से, हज़ारों 500 400 200 100 आदमियों से नहीं, बल्कि 11 आदमियों से दुल्हन अपने घर आ सकती है। ये आप अपने मन में विचार लाएं। ज़्यादा ले जाने की या आने ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ज़्यादा तो फंड है। तो प्रिय मित्रों, मैं आप सभी साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि इस पे भी एक जल्दी से जल्दी अपने समाज द्वारा रोक लगाई जाए। धन्यवाद। जय हिंद।